Hello my dear students, how's you all? We were doing our first unit which is functional English and we have done 9 sessions of functional English. Today we are going to start with session number 10 which is paraphrasing. But before starting our today's topic, let us recall our previous session. What was our previous session? That is opening and closing a customer service call. अगर आप एक CSR हो, कस्टमर की कॉल आती है आपके पास, उस कॉल को कैसे ओपन करना है, क्लोज करते टाइम किन किन फ्रेजेस का यूज़ करना है, ये सब कुछ हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था. टुडे वी गोना स्टार्ट विथ सेशन नंबर 10 विच इज़ पैराफ्रेजिंग. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग होता क्या है, आप क्या समझते हैं इस वर्ड से, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है. आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखने हैं. जैसे जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके अंदर पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, जो किसी ने स्टेटमेंट दी है, टेक्स्ट है, पैसेज है या किसी भी दूसरे फॉर्म में कोई भी वर्ड है, उसके मीनिंग को दोबारा से स्टेट करना, दोबारा से उसका मीनिंग देना जो किसी ने दिया हुआ है ऑलरेडी. इन सिंपल टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी और की कही हुई बात को अपने वर्डिंग में कहना. पैराफ्रेज क्या करता है, जो स्पीकर है, मान लो अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पैराफ्रेज से अगर मान लो जो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको क्या बताया, आप एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ वही तो नहीं बोलोगे, लेकिन जो मैंने बताया आपको आप अपनी वर्डिंग में बताओगे ना कि मैम आपने ये डिस्कस किया है. तो पैराफ्रेजिंग क्या करता है, जो स्पीकर है बोलने वाला, उसे एक सिग्नल भेज देता है कि जो भी वो बोल रहा है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है, और जो स्पीकर कहना चाह रहा है आप वो समझ चुके हो. पैराफ्रेजिंग क्या होता है, ये भी दिखाता है कि स्पीकर जो बोल रहा है, जो कहना चाह रहा है, जो लिसनर है, सुनने वाले हैं, उन्हें वो अच्छे से समझ आ रहा है, वो इंटरेस्टेड है उसकी बात में. अगर मान लो मैं बोलते जाऊँगी, अभी तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर पाएँ, लेकिन अगर मान लो नॉर्मली क्लासेस होती है, ऐसा अगर मैं बोलते जाऊँ आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो उससे सीधा समझ आएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है टॉपिक में, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है. तो पैराफ्रेज क्या दिखाता है, जो स्पीकर बोल रहा है, जो कहना चाह रहा है, वो सुनने वालों को समझ भी आ रहा है और वो इंटरेस्टेड भी हैं उसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे एप्पल मैकिंटोश पीसी है, एप्पल लैपटॉप है, या एप्पल का जो आईपैड है या एप्पल आईपॉड है मुझे बहुत पसंद है, तो आप उसे रिप्लाई में क्या कह सकते हो, पैराफ्रेज का यूज़ करते हो, आप क्या रिप्लाई करोगे, वाओ यू रियली लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स. वाओ, क्या सही में आपको एप्पल के प्रोडक्ट हैं वो अच्छे लगते हैं. कही तो कस्टमर ने भी वही बात थी, लेकिन आपने उसी की बात को अपनी वर्डिंग्स में बोला ना, तो इसका मतलब ये कस्टमर ने जो कहा आपको वो अच्छे से समझ आया. ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ही ये होता है कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, आप उसकी बात को अच्छे से समझ रहे हो. उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग रियली अबाउट. पैराफ्रेजिंग वास्तव में किसके बारे में होता है, क्या चीज़ वो कहता है. इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आप कितना किसी की बात को समझ पाते हो. मान लो कोई कस्टमर आपको बता रहा है कुछ, तो आप उसके मैसेज को जो वो कन्वे करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है, जो भी इशू है उसका मैसेज है, वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनलाइजिंग. जो भी कस्टमर के मैसेज हैं, इशू हैं, आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो. नेक्स्ट आता है रीस्टेटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर ओन वॉइस. जो भी मान लो कस्टमर्स ने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, जो इनकी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बता दी, तो फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपनी वॉइस में या अपने ओन वर्ड्स में उनको दोबारा से रीस्टेट करना, दोबारा से उनको बताना. उसके बाद अगली टर्म आती है, ये तो हो गया पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग का पर्पस क्या होता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाई इज़ पैराफ्रेजिंग नेसेसरी. पैराफ्रेजिंग ज़रूरी क्यों है हमारे लिए. पैराफ्रेजिंग इज़ नीडेड टू क्लैरिफाई व्हाट द योर कस्टमर इज सेइंग. पैराफ्रेजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है, हमें क्लैरिटी हो जाती है कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है. डेमोन्स्ट्रेट टू योर कस्टमर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन what he she has to say. उसके बाद आप अपने कस्टमर को डेमो दिखा सकते हो कि आप उनकी कन्वर्सेशन में जो भी वो कहना चाह रहा है, वो कहना चाहता है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो.
नेक्स्ट आता है कन्फर्म टू योर कस्टमर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट ही शी सेड। इसके अलावा पैराफ्रेज का यूज़ करके हम कस्टमर को ये श्योरिटी दे सकते हैं कि जो भी उन्होंने बोला है आपको वो समझ आया है। जैसे मान लो कई बार हम मॉल जाते हैं, हमें एक्चुअली पता नहीं होता हमें कुछ लेना है, लेकिन हमें पर्टिकुलर ब्रांड का पता नहीं होता, तो हम जो भी CSR होते हैं, जो हमें अटेंड करने वाले होते हैं, हम उनको बताते हैं ना कि उसमें ये क्वालिटी है ये, तो वो हमारी बात को समझ जाते हैं। फिर वो अपनी वर्डिंग में भी बताते हैं कि क्या आपको ये वाली चीज़ चाहिए। तो पैराफ्रेजिंग क्या करता है, वो कंफर्म कर देता है कि कस्टमर की बात उनको समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इंश्योर दैट यू फुली अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर मूविंग अहेड विद द कन्वर्सेशन। इससे मान लो आप क्या कर देते हो, कस्टमर को ये श्योरिटी दे देते हो, या किसी भी पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो उनको ये श्योरिटी दे देते हो कि उन्होंने अभी तक जितना भी बताया है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है, आप अच्छे से समझ पाए हो, और वो कन्वर्सेशन को, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर क्लासेस होती हैं, हम लोग पूछते हैं यहाँ तक का समझ आया, जब आप श्योरिटी दे देते हो कि आपको समझ आ रहा है तभी तो हम फर्दर मूव अहेड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आप कंफर्म नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। तो पैराफ्रेजिंग का मेन उद्देश्य ये ज़रूरी ही इसलिए होता है ताकि सामने वाले को श्योरिटी हो जाए कि पर्टिकुलर बंदा जिससे वो कन्वर्सेशन कर रहा है, उससे जो कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो उन्हें अच्छे से समझ भी आ रहा है और वो इंटरेस्टेड भी हैं। नेक्स्ट आता है जब भी कॉल होती है, वैन ऑन ए कॉल, जब कॉल पे एजेंट बात करता है या CSR बात करता है तो वो अपनी बात किससे शुरू करता है, उन्हें अपनी बात पैराफ्रेज से ही शुरू करनी चाहिए। उनमें से आप कुछ का यूज़ यहाँ पे दिया गया है, जैसे इफ़ आई हेयर्ड यू करेक्टली यू वर आस्किंग इफ़। जैसे मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैंने CSR के पास कॉल किया, अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, इफ़ आई हेयर्ड यू, या अगर मैंने आपको अच्छे से सुना है तो आप ये कहना चाह रहे हो कोई भी पर्टिकुलर चीज़। श्योरिटी दे दी ना उन्होंने कस्टमर को कि जो कस्टमर कहना चाह रहा है उनको समझ आ रहा है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज़, जैसे कस्टमर ने उनको क्वेश्चन बोला, कोई भी जो उनकी प्रॉब्लम थी, इशू था, उसके बाद CSR क्या करेगा, उसे रिपीट करेगा कि आपका क्वेश्चन इज़, आपका क्वेश्चन ये है या आपका क्वेश्चन ये था, इज़ दैट राइट, क्या ये सही है। ऐसे ही आगे की टर्म्स दी गई हैं, आप पैराफ्रेजेस के लिए इन टर्म्स का यूज़ कर सकते हो। ये तो था हमारा पैराफ्रेज क्या होता है, क्या पर्पस होता है पैराफ्रेज का, पैराफ्रेज किस चीज़ के बारे में होता है, पैराफ्रेज ज़रूरी क्या है, और उसके बाद क्या था पैराफ्रेजेस के बारे में कि जब भी अगर आप CSR हो कौन से टर्म्स का, कौन से फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वही पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है पैराफ्रेजिंग क्या होता है, तो आप किसी से भी नॉर्मली जब बात करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप उसकी बात को सुन रहे हो, उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपको क्या समझ आया, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी प्रैक्टिस करने के लिए से क्या होगा, आपके जो कस्टमर है या फिर इन योर लाइफ आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप किसी की बात को समझते हो, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसमें और ज़्यादा सुधार हो जाएगा, आप किसी की बात को अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद दी हुई एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्या होता है, दिया हुआ है लर्निंग टू पैराफ्रेज 1। इसमें क्या हुआ है, इंडिविजुअल सेंटेंसेस दिए गए हैं, पैराग्राफ दिया गया, फर्स्ट सेंटेंसेस एज ए एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ओरिजिनल वर्ड क्या था, द वुमेन whose lives Sakshi had saved were very thankful to her। जो जिसने साक्षी को बचाया था, सॉरी, द वुमन whose lives साक्षी had saved, वो औरत जिसके जीवन को साक्षी ने बचाया था, वो साक्षी के प्रति बहुत थैंकफुल थी। अगर आप पैराफ्रेज का यूज़ करोगे तो इस लाइन को अपनी वर्डिंग में कैसे बोल सकते हो आप, द वुमेन वर वेरी थैंकफुल टू साक्षी फॉर सेविंग देयर लाइव्स। जो औरत थी वो बहुत धन्यवाद या थैंकफुल थी साक्षी के प्रति उसका जीवन बचाने के लिए। तो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल सेंटेंस था
किसी ने आपको बताया कि पर्टिकुलर बंदे ने ये किया, जब आप थर्ड पर्सन को उसके बारे में बताओगे, आप सेम वर्डिंग्स का यूज़ तो कभी भी नहीं करते हो कि ऐसे ऐसे बोला। हम अपने वर्डों में बताते नहीं, अपने वर्ड्स के अंदर किसी की भी बात को। तो सेम चीज़ इन्होंने करी गई है। जैसे जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो क्या था, औरत जिसके जीवन को साक्षी ने बचाया था वो बहुत थैंकफुल थी उसके लिए। और नेक्स्ट पैराफ्रेज करके कैसे बताया कि औरत साक्षी के प्रति बहुत थैंकफुल थी क्योंकि उसने उसके जीवन को बचाया इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है सेंटेंसेस दिए गए ओरिजिनल फॉर्म में, आपको पैराफ्रेज में के अंदर उसे कैसे लिखोगे अपने वर्डिंग के अंदर वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ओरिजिनल सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको ओरिजिनल सेंटेंसेस का ही यूज़ करके अपने वर्डिंग्स के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स को आप क्या समझ पाए हो उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको फॉर्म करना है अपने वर्डिंग्स में। नेक्स्ट दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 2 लर्निंग टू पैराफ्रेज 2। इसमें क्या हुआ है, कुछ पेयर्स बनाए गए हैं कस्टमर और एजेंट के बीच में कि क्या रिस्पॉन्स होएगा। मान लो कस्टमर है, उसने कोई बात बताई, एजेंट का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसे ऊपर हमने कुछ पहले भी हमने किए हैं कि CSR है वो किन किन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकता है, कौन से टर्म्स या फ्रेजेस, वही फ्रेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो एज ए एजेंट के तौर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो ऊपर जो टर्म्स दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनका यूज़ करके आपको कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को, पैराफ्रेजेस को। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हम 11th में भी कर चुके हैं, 10th क्लास में भी कर चुके हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना या फिर पैसिव वॉइस दिया हुआ है उसका एक्टिव वॉइस बनाना। जैसे 2 यहाँ पे बना के दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे इन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज दी गई है और बना के भी दिए गए हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है, सी इज़ अरेंजिंग हर बेडरूम, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हर बेडरूम इज़ बीइंग अरेंज्ड। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर। 10 सेंटेंसेस हैं, यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस इन योर फेयर नोटबुक। ओके, अगर कोई भी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है चेंज करने में, वो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट यू हैव टू ट्राई। उसके बाद रिव्यू सेशन जो है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो आज हमने किया है वो है पैराफ्रेज क्या होता है, पैराफ्रेज का पर्पस क्या होता है, पैराफ्रेज किस लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के बारे में होता है पैराफ्रेज, क्यों ये ज़रूरी है, और पैराफ्रेज का यूज़ करते टाइम एज ए CSR आप किन किन टर्म्स का, फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की। उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट दी गई है, उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमने करी। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करनी है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।